जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपको करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। लेकिन जो पॉजिटिव हो वो आपको मिले, जो आपके लिए नेगेटिव हो वो आपको बिल्कुल भी ना मिले। आज की हमारी रीडिंग है कि इस नवंबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये नवंबर आपको क्या देकर जाएगा और आपसे क्या लेकर जाएगा। तो अगर आप लोगों को सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। लेकिन फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, ये नवंबर आपको क्या देकर जाएगा। इस नवंबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये जर्नल रीडिंग है ना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, आपका करियर भी इस नवंबर आसमान छूने वाला है। तो जब गुड न्यूज़ सुननी होती है तो रिश्वत देनी पड़ती है ना हमें। कहाँ है हमारी रिश्वत? दीजिए जल्दी से। अब जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो तो सोच रहे होंगे कि कौन सी रिश्वत। यही सोच रहे हैं ना आप? अरे बाबा, एक प्यारी सी स्माइल। क्योंकि जब आप लोग स्माइल के साथ हमारी रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपकी स्माइल से, और हम मोटिवेट होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये नवंबर आपको क्या क्या देकर जाएगा। सबसे पहले तो जो बुरा था वो सब इस नवंबर आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस नवंबर में आपको बहुत सारी सुख समृद्धि मिलने वाली है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन इस नवंबर में हम आपको जो एंजेलिक गाइडेंस देने वाले हैं इस रीडिंग में, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की। इस नवंबर में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि करियर पर रीडिंग बनाइए, करियर पर रीडिंग करिए। तो ये समझ लीजिए ये आप लोगों के लिए करियर रीडिंग ही है। इस नवंबर आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। जी हाँ, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जैसे कि न्यू बिगनिंग हो सकती है। इस नवंबर आपके करियर में सुख समृद्धि आपको मिलने वाली है। आपने जितनी मेहनत अब तक की थी उसका परिणाम आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। कहते हैं ना कि आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है, क्योंकि एंजल्स आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल्स आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आप चाहते थे हो सकता है वो आपको ना मिले। आपका थोड़ा सा दिल टूटेगा। जैसे कि हम आपको कहें कि आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, आप कोई जॉब करना चाहते थे, कोई जॉब थी जो आपकी ड्रीम जॉब थी, तो हो सकता है वो आपको ना मिले, लेकिन उससे बेहतर आपको मिलेगा इस नवंबर में। बस एक बात याद रखना कि ईश्वर के फैसले का हमेशा सम्मान करना। कभी कभी जो हमारा ड्रीम होता है ना, जिस चीज़ को पाने का, वो हमें नहीं मिलता। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे एंजल्स ने, हमारे गॉड ने हमारे लिए कुछ उससे बेहतर सोच के रखा होता है। तो जो आप चाहते हैं हो सकता है वो आपको ना मिले। आपको थोड़ा पेन होगा, आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी कि अरे आप ये चाहते थे और आपको ये नहीं मिल रहा है। आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए
इस नवंबर में आपका करियर चमकने वाला है। आप जो चाहते थे आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बेहतर मिलने वाला है आपको। इस नवंबर में आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। इस नवंबर में आपके करियर में बहुत सारी आपको ऊंचाइयां मिलने वाली, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बात ध्यान से सुनिए। एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं ये आपको ध्यान से सुनना है। आपका जो ड्रीम जॉब है या आपका कोई ड्रीम बिजनेस है जो आपने सोच रखा है कि आपको ये करना है, हो सकता है जब उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आपका दिल टूटेगा। आपका दिल टूटेगा, आप स्ट्रेस में आएंगे। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको और टेंशन देंगे, आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे। वो मतलब आपको ना डीमोटिवेट करेंगे, अरे तुमसे नहीं हो सका, ओफो तुम्हें ये नहीं मिला, बहुत दुख की बात है। वो मतलब आपको उत्साहित नहीं करेंगे, वो आपको हतोत्साहित करेंगे। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है, समझ रहे ना। आप ऐसे सुनना, जैसे कहते हैं ना कहावत कि हाथी चले बीच बाजार और कुत्ते भौंके 10,000। इस हिसाब से आपको रहना है। आपको ये बात अंदर बिठा लेनी है कि आपके एंजल्स ने आपके लिए उससे बेहतर प्लानिंग कर रखी है और वो इसी नवंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको उस बात की टेंशन नहीं लेनी है। नवंबर आपको, हमने कहा ना, एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। आपको कोई नया ऑफ़र मिल सकता है, जो आप चाहते थे वो नहीं, लेकिन उससे बेहतर कोई और वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, नेगेटिव लोग, जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी के भी बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको लोगों की परख करके चलना है, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई को पहचानना है आपको कि कौन इंसान सच्चा है, कौन इंसान झूठा है। कोई इंसान झूठ बोलकर आपसे ये बोल सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा वैसा। आपको उसकी बातों में नहीं आना है। आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, उस इंसान की पहचान करनी है। कोई इंसान है जो आपको कहीं ट्रैवल, कहीं जाने की बात करेगा, कहीं ले जाने की बात करेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। समझ रहे हैं हमारी बात को। कहीं आप जाने के बारे में सोच रहे थे इस नवंबर में, कहीं कोई ट्रैवल करना चाहते थे आप, करियर से रिलेटेड, कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। अगर आपको जाना है ना, तो पहले उसके बारे में अच्छे से सारी फुल इन्फॉर्मेशन ले लेना, तब जाना, वरना मत जाना, छोड़ देना। अगर आप चले गए तो आपको बहुत सारी टेंशन मिलेगी वहाँ पर जाकर। हम अभी से आपको बता रहे हैं क्योंकि ऐसा हमसे एंजल्स बोल रहे हैं आपसे कहने के लिए। बाकी आपकी इच्छा। ये तो रहा आपका करियर कि आपका करियर बहुत अच्छा है, आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिलने वाली है। तो अब हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। आपकी लव लाइफ इस नवंबर में कैसी होने वाली है। इस नवंबर में अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी के कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, वो इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था, वो इंसान कुछ भी खुलकर आपसे कभी बात नहीं करता था, जो उसके अंदर होता था वो कभी दिखाता नहीं था, कभी बताता नहीं था, तो इस नवंबर में आपका वो पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा। अब तक उसने आपसे जो भी छुपाया था वो सब कुछ आपसे बताएगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री हो इस नवंबर में, जो बहुत अलग होगा, बहुत डिफरेंट होगा, बहुत रोमांटिक टाइप का होगा और मतलब बहुत नए अंदाज में आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्रपोज़ करेगा। ये भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लव आ सकता है। अब देखिए, आप समझ लीजिए कि क्या कोई है आपके आसपास ऐसा जो आपको चाहता हो, आपको प्रपोज़ करना चाहता हो। वो बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग है वो। उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है, बहुत स्मार्ट है। मतलब जो अभी आपके करंट पार्टनर है ना, इनसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है वो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पर्सन ही चेंज होकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में।
वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अब तक उन्होंने आपसे जो भी शेयर नहीं किया वो सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, आपका करियर भी बहुत अच्छा है। बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपको किसी की बात में नहीं आना है और आपको अपने लिए एक्शन लेना है, आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करना है, किसी की भी बात में नहीं आना है। कोई भी बंधन आपको बांधने की कोशिश करेगा तो आपको बंधना नहीं है, आपको इस बार अपने लिए एक्शन लेना ही लेना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है अपने लिए, सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात, एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए, क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे तभी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे कि आपको कोई भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि आप उसे समझाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी हो, आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, ये नवंबर आपको क्या देकर जाएगा? इस नवंबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस नवंबर में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हम इसी बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले आप एंजेलिक गाइडेंस सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस नवंबर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। इस नवंबर आपको लड़ाई करने से बचना है, झगड़ा करने से बचना है, समझ रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको उकसाएंगे, आपको लड़ने के लिए। देखिए, दिवाली भी आने वाली है और दिवाली में त्योहारों पर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो एंजल्स स्पेशली आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपको इस दिवाली किसी से झगड़ा नहीं करना है, आपको उस झगड़े से बचना है। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपको उकसाएंगे कि आप ये करिए, आप ये करिए, लेकिन आपको वो झगड़े को टाल देना है, आपको फ़ाइट नहीं करनी है बिल्कुल भी। और कोई है जो आपको धोखा देने की फ़िराक में है, कोई है जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। अब आप ये अपने आप समझिए कि वो कौन है। कोई है जो आपसे पॉलिटिक्स करना चाह रहा है, आपको उसके मुखौटे को पहचानना है। कोई है जो मुखौटा लगाकर आपके सामने मीठा बना हुआ है, लेकिन कहते हैं ना आस्तीन का सांप, वो आस्तीन का सांप है। आपको उस सांप को पकड़ना है, आपको उस सांप से बच के रहना है, वरना वो सांप बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तीसरी बात, आपकी जो कंडीशन है इस वक्त, आप बहुत बंधा बंधा सा जो महसूस कर रहे हैं, तो आपको उन सारी बेड़ियों को तोड़ना है। आपको लगता है कि आप ये बंधन तोड़ने में सक्षम नहीं हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या तोड़ सकते हैं। आप एक क्रांतिकारी सोल हैं, आपको अपने आप को समझना है। पता है अभी सिचुएशन कैसी है आपकी? जैसे किसी शेर को बचपन से भेड़ के झुंड में पाला गया हो, तो वो शेर अपने आप को भेड़ समझने लगता है, उसको लगता है कि मैं भेड़ हूँ, मैं भेड़ हूँ। लेकिन एक दिन सडनली वो जब पानी में अपनी परछाई देखता है तो उसको लगता है अरे मेरी शक्ल तो इनसे मिलती नहीं है, मैं इनके जैसा तो हूँ नहीं, फिर मैं कौन हूँ? फिर कोई आता है जो उसे बताता है कि तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। तो हम आपको बता रहे हैं आप शेर हैं, आप भेड़ नहीं हैं। सिर्फ आपको भेड़ की खाल पहनाई गई है, लेकिन आप भेड़ नहीं हैं। आपको अपनी ताकत को, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को समझना है। जितना भी बर्डन है, इस बर्डन को धीरे धीरे ख़त्म करना है, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे ख़त्म करना है, धैर्य के साथ। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और लड़ाई करने से खास कर बचना है आपको। अगर इस नवंबर आप कहीं कोई केस लड़ रहे हैं तो उसमें आपको विजय हासिल होगी, वो केस आप जीत सकते हैं। आपकी जो समस्या है, आप अगर सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको विजय हासिल होगी, आप सक्सेस होंगे आगे बढ़ने में। आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकेंगे इस नवंबर। जो बर्डन चल रहा था, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे आप अपनी ज़िंदगी में, वो इस नवंबर में ख़त्म होने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है।
हो सकता है आपको कहीं यात्रा करनी पड़े, आप कहीं जा भी सकते हैं, या आपके लिए बाहर से कोई ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो उसका मैसेज आ सकता है, या फिर वो इंसान खुद ही आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा भी हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं आपके करियर की। आपका करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको ढेर सारे ऑफ़र्स मिलने वाले हैं इस नवंबर में करियर को लेकर। आप अपने करियर पर ऊंचाइयां छूने वाले, सक्सेस हासिल करने वाले हैं। इस नवंबर आपने अब तक जितनी मेहनत करी थी, उस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपके भाग्य का सितारा चमकने वाला है, और आपको इस नवंबर में कोई न्यू ऑफ़र मिलेगा। वो ऑफ़र ईश्वर की तरफ से होगा, आपको उसे ठुकराना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो ऑफ़र ईश्वर की तरफ से होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, या फिर आप जॉबलेस हैं, तो जो ऑफ़र आपको मिलने वाला है, आप ध्यान रखना, वो ईश्वर की तरफ से होगा, और आपको उसे ठुकराना नहीं है। आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि की बौछार हो सकती है। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। हमने कहा ना कि देखिए, अगर आप मैरिड हैं और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कोई केस लड़ रहे थे, तो आपको उसमें विजय हासिल होगी, आप वो केस जीत जाएंगे। जहाँ आप यात्रा करने वाले हैं, जहाँ आप जाने वाले हैं, वहाँ आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। वहाँ आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो बहुत बहुत स्पिरिचुअल टाइप का होगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा, वो हर तरह से स्टेबल होगा। वो उसको देखकर आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। बहुत स्मार्ट होगा, बहुत गुड लुकिंग होगा। तो यात्रा के समय आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपकी उस इंसान से मुलाकात हो सकती है। और रही आपके परिवार की बात या प्यार की बात, तो अब तक आप अपने प्यार में, परिवार में जितना टाइम दे रहे थे, उतना ही आप और भी दे देंगे ना, तो भी हमें नहीं लगता कि रिज़ल्ट बेहतर मिलने वाला है। देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को सीरियस लेके अपने पार्टनर से लड़ने मत लग जाना। हाँ, ये जर्नल रीडिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड नहीं हैं और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए उन्हें चीट कर रहे हैं। तो इस नवंबर में आप अपने उस पार्टनर को छोड़कर किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं। ये अनमैरिड वालों के लिए है, और जो मैरिड वाले हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, हैप्पी होगी, लेकिन थोड़ा पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर। परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको बताया ना, आपको न्यू ऑफ़र मिलने वाला है, प्यार में भी और आपके करियर में भी। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप अब तक जितना आपने इंतज़ार किया है, वो सारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, अगर प्यार में अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इस नवंबर आपका सोलमेट ही मिलने वाला है। आप जिसके लिए बने हैं वो आपको मिलने वाला है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, जिनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया है, जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए उन्हें छोड़ा है, तो प्लीज़ आप उससे बिल्कुल बात मत करना। बिल्कुल बात मत करना, क्योंकि वो फिर से अगर आया तो आपको धोखा देने के लिए ही आएगा, ठीक है। तो बाकी सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। झगड़ा करने से बचना है, अपने आप को पहचानना है, किसी पे विश्वास नहीं करना है। कुछ लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, उनके मंसूबों को समझना है और बहुत ही धैर्य के साथ आपको काम करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।